मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का आज की इस हाउ टू ट्रेड बैंक निफ्टी और निफ्टी वाली वीडियो पे। और आज का मार्केट तो काफी ज्यादा बुलिश था, मतलब तीन बजे भी नहीं, 2:30 बजे के आसपास तक तो मार्केट पूरा बुलिश था। उसके बाद ये लास्ट का फॉल आया, इसके बारे में डीप में बात करेंगे अभी। तो आज सुबह सुबह ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया था कि मार्केट काफी बुलिश लग रहा है सुबह, क्योंकि ये कैंडल्स लगे थे। हालांकि इतने सुबह सुबह मार्केट को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये दो कैंडल्स है ना, लग रहा था कि मार्केट काफी बुलिश है। क्योंकि इन्हीं दो कैंडल्स में अगर देखोगे 18290 से लेके मार्केट ने कितना लगा 60 पॉइंट की दो कैंडल्स बने थे। मतलब समझ रहे हो, 60 पॉइंट के दो कैंडल। तो मार्केट यहाँ से लग रहा था, वो भी निफ्टी में ना, बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, निफ्टी में 60 पॉइंट के दो कैंडल। तो ये काफी मायने रखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना। तो ये, और उसके बाद जब ये पुल बैक आया, पुल बैक मतलब ये जो नीचे रेड कैंडल्स बने, आप इसकी स्ट्रेंथ को देखो, एक कैंडल ग्रीन, और इसको पूरे इतने 10 से 15 मिनट लग गए उतने फॉल होने में। तो ये क्या बताता है कि मार्केट में यहाँ पर सेलिंग में कहीं ना कहीं वीकनेस है। एंड देन अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से फिर निकल गया। हालांकि मैं सुबह ट्रेड नहीं करता हूँ, ना रिकमेंड भी नहीं करता लोगों को कि यार सुबह ट्रेड करो, क्योंकि सुबह मार्केट अगर 1 मिनट चार्ट में कर रहे हो ना आप, तो समझने में थोड़ा समय लगता है। एंड देन मार्केट अपना डे हाई तोड़ के यहाँ पर सस्टेन करने लगा। ठीक है, डे हाई तोड़ के, मतलब देखो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था प्राइस एक्शन सीरीज की एपिसोड 2 में, सॉरी 2 नहीं, 1 या 2 में बताया था, किसी एक में सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले में, कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास में जाके सस्टेन करने लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, तो वो वहां पर क्या चीजें हो सकती हैं। पहली बात तो कि यहाँ पर से सेलर्स कहाँ गए, सेलर्स यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे, यहाँ पर सस्टेन कैसे कर रहा है मार्केट। या तो सेलर्स हैं अगर यहाँ पर, तो उतने ही बायर्स भी हैं यहाँ पर, तभी मार्केट यहाँ रुका हुआ है। दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो सेलर्स डर के मारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये आ रहे हैं छुटपुट, तो उसी कारण रुका हुआ है यहाँ मार्केट। या तो सेलर्स तो हैं लेकिन उतने सारे बायर्स भी आ रहे हैं। तो मार्केट क्या दिखाता है कि अगर रेजिस्टेंस के पास में अगर मार्केट क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है वो ऊपर तोड़ देगा। सेम ऐसे ही सपोर्ट के पास भी सेम सिनारियो होते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जाके सस्टेन करा, कहां पर, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर में। अभी देखो एक चीज, आपको ये कॉन्सेप्ट ही पता है ना कि रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट तोड़ के ऊपर चला गया तो वो अब सपोर्ट का वर्क करेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको समझो पहले। ये है हमारा डे हाई, ठीक है, मार्केट यहाँ पर से देखो एक छोटा सा रिजेक्शन लिया, उसका डे हाई को तोड़ा और डे हाई के ऊपर सस्टेन करने लगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये सपोर्ट हुआ, सपोर्ट में मार्केट सस्टेन करने लगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ऐसे होते हैं ना, अगर कुछ हाई ब्रेक किया है, मतलब ये कैंडल, ये मान लो डे हाई है और मार्केट ने ऐसे ऐसे करके जाके हाई को ब्रेक किया और इस जगह पे सस्टेन करने लगा तोड़ के, समझ रहे, ऊपर तोड़ के। तो जब यहाँ ऐसे सस्टेन करने लगता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं मार्केट यहाँ से अब फॉल दे सकता है। मैंने मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में ऐसा देखा है। वही सस्टेन अगर वो नीचे में करता, मतलब ये अगर आके इस जगह पे सस्टेन कर रहा है, तो हाँ इस कंडीशन में क्या कि मार्केट तोड़ सकता है ऊपर को। ठीक है, ये बहुत बारीक चीज है, लेकिन इसको समझना जरूरी है, ऊपर सस्टेन करना और नीचे में सस्टेन करने का मतलब। तो यहाँ पर मार्केट देखोगे तो ऊपर में सस्टेन कर रहा था, हालांकि मार्केट इतना बुलिश था कि यहाँ से ऊपर निकल गया। तो देखो 100% तो कुछ नहीं है, ये तो आपको हर बात में बोलता ही हूँ कि 100% अगर सोच के चल रहे हो कि इसके जैसा बोला है ये लक्ष्मण रेखा ऐसे ही होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है ट्रेड स्टॉक मार्केट में, ठीक है। एंड देन देखोगे तो मार्केट ने डबल टॉप का एक फेलियर बनाया, और इसको भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत प्यार से अपलोड किया था और इसमें ट्रेड भी मिला हम लोग को। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन सीरीज की एपिसोड 3 में एग्जैक्टली सेम कंडीशन मैंने एक्सप्लेन की है। एग्जैक्ट लोग क्या करते हैं ना, लोग पैटर्न को ट्रेड करते हैं। आजकल क्या हो गया है, मार्केट का अगर नेचर देखोगे तो मार्केट पैटर्न्स में ट्रैप कर रहा है आजकल। डबल टॉप हो गया, ये डबल बॉटम हो गया, लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट है, यहाँ पर घुसेंगे और मार्केट थोड़ा सा ऊपर ब्रेकआउट देके सीधा नीचे। सेम वही हुआ, थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया इस लेवल का और उसके बाद क्या हुआ देख रहे हो, पूरे जो यहाँ पर 3 मिनट से 4 मिनट यहाँ पर रुका मार्केट। उसके बाद एक ही कैंडल में सबका एसएल हिट, और जैसे लोगों का एसएल हिट होता है हमारी एंट्री बनती है। आपको पता है, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो हम कैसे एंट्रीज लेते हैं, मोस्टली हमारी एंट्रीज होती है ट्रैप के बाद में। और देखो इसका कंडीशन क्या है ना, क्योंकि बहुत छोटे से एसएल मिलता है, हमको पता है कि ये अच्छा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर से ट्रैप करके आ रहा है सेलर्स को, यहाँ पर जैसी कैंडल खत्म हुई हमारी तुरंत एंट्री बनी है। और हमारा टारगेट यही था, ज्यादा बड़ा नहीं था, 15 पॉइंट का टारगेट था। और अगर आप बोलोगे देखोगे कि मात्र 15 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, मात्र 15 पॉइंट में हमारे 5% के आसपास कैपिटल का ग्रोथ हुआ है। अब मेरा कैपिटल बढ़ा है, ठीक है, मेरे कैपिटल बढ़े इसलिए मेरे को ग्रोथ दिख जाता है। वही अगर आप 1-2 लॉट से करते हो तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग फीस में निकल जाएगा मेरे ख्याल से पैसा। क्यों? क्योंकि आज के जो सी वाले चार्ट थे, सी के प्रीमियम उतने नहीं बढ़ रहे थे।
ठीक है। हालांकि पी के प्रीमियम काफी अच्छे स्पाइक हो रहे थे, उसका कारण क्या है मैं अभी आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल ये समझ में आया आपको कि यहाँ पर ट्रैप वाला क्या हुआ, कैसे हुआ। प्राइस एक्शन सीरीज को जरूर जाके देखना, वो बहुत आपका दिमाग खोल देगा। और उसके बाद देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, इसी एरिया से जो हमारा ये हाई था, डे हाई था, उसके बाद सस्टेन करके तोड़ के मार्केट यहाँ से निकल गया। अभी देखो यहाँ पर बाइंग सेलिंग की एक कंडीशन बताता हूँ आपको। सुबह से बाइंग देखो, ठीक है, ये बाइंग देखो, ये देख रहे हो सेलिंग कितनी वीक आई, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, स्क्वीज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखे। हाँ, अब देखो मार्केट क्या हुआ, ये बाइंग देख रहे हो, ये वीक सेलिंग, ये बाइंग देख रहे हो, यहाँ पर थोड़ा क्या हुआ, वीक सेलिंग, सेलिंग भी नहीं, ये तो बाइंग ही यहाँ पर स्लो कंसोलिडेट वाला हो गया था। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस लेवल को तोड़ने के बाद यहाँ पर देखो बाइंग वीक नहीं दिख रही आपको, थोड़ा सा इस चीज को समझा करो। ये बाइंग लोग को देखो और इस बाइंग को देखो, एक तो इनका एंगल देखो, ठीक है, इनका एंगल देखो, इसका एंगल देखो, ठीक है। ये आई सेलिंग बढ़िया, देख रहे हो कैसे एक बार में सेलिंग आई, एक भी ग्रीन नहीं बनी, बीच में बनने की कोशिश कर रही थी लेकिन मार्केट ने उसको फेल बनाया। उसके बाद देखोगे फिर यहाँ से बाइंग देखो, कितनी वीक बाइंग, सेलिंग को देखो। तो मार्केट ये सारी चीजें कैंडल से ही आपको इंडिकेट कर देगा कि क्या वीक हो रहा है, क्या यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है। अब मार्केट देखो, मार्केट को अगर ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है, यहाँ पर से बायर स्लो हो रहे हैं, समझना इस चीज को, यहाँ पर से बायर स्ट्रांग है, यहाँ पर से बायर स्लो हो गए, हैवी हो जा रहे हैं कौन, सेलर्स। तो अगर सेलर्स हैवी हो रहे हैं धीरे धीरे और मार्केट को लेकिन ऊपर जाना है, मार्केट को किधर जाना है वो तो मार्केट की मर्जी है, लेकिन मार्केट को जब अगर यहाँ से ऐसे ऊपर जाना है और यहाँ पर से बाइंग प्रेशर नहीं आ पा रहा है, तो मार्केट इस कंडीशन में क्या करता है, देखो सेलर्स को, यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करता है। सेलर्स की वॉलेटिलिटी लिया यहाँ पर, ठीक है, सेलर्स का एसएल लिया, उसके बाद यहाँ पर बायर्स, उसके बाद देखो ना बाइंग प्रेशर, ये अब यही समझ में आया। यहाँ पर बाइंग देखो और इस बाइंग को देखो, यहां तक गया वो रैली पूरा, यहां तक इतनी बड़ी बाइंग। तो ये सारी चीजें हैं, मार्केट ऐसे वर्क करता है, इसको समझना आप लोग को धीरे। और देखो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझ में आ रही, धीरे धीरे रोज बैठोगे मार्केट में तो समझ आएगा। अब उसके बाद देखो, अच्छा एक चीज और बताऊं, ये जो डबल टॉप बनाया, इस डबल टॉप में यहाँ पर मेरा कंडीशन क्या हो रहा था, मुझे यहाँ पर ये दिख गया था कि यहाँ पर बाइंग स्लो आ रही है और सेलिंग मतलब फास्ट आ रही है, यहाँ पर बाइंग स्लो। तो एक कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकता था, अगर ये जो हमारा डे हाई बन गया था, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाता, एक दो कैंडल सस्टेन करता, बायर्स को यहाँ पर इनवाइट करता, देन एक रेड कैंडल बना के उनका एसएल करता, तो मैं जरूर यहाँ पर से नीचे के लिए ट्रेड लेता। और ये टारगेट तो होते ही, अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करता और नीचे जाता तो हमारे लंबे टारगेट्स यहाँ से मिल सकते थे, ठीक है, ये कंडीशन होता। लेकिन ये ट्रेड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर बायर्स को ट्रैप नहीं किया। देखोगे आप तो मार्केट ने यहाँ पर दो स्पाइक बना के सीधा नीचे आ गई, तो हमारी ट्रेड नहीं बनी। ट्रेड कहाँ बनी, जब मार्केट ने यहाँ सेलर्स को इनवाइट किया और उनको ट्रैप किया। तो देखो मार्केट जिधर ट्रैप करे, हमको ऐसा बायस होकर ट्रेड नहीं करना कि ऊपर के लिए नीचे के लिए। अगर यहाँ पर वो ट्रैप करता तो हम यहाँ से नीचे के लिए ट्रेड करते, यहाँ पर ट्रैप किया तो हमने ऊपर ट्रेड कर लिया। अब यहाँ पर देखो फिर से मार्केट क्या हुआ, एक जगह पे कंसोलिडेट करने लगा, एक हाई और लो बनाया, ठीक है, दिख रहा है यहाँ से। अब फिर यहाँ पर से क्या हुआ, इस लेवल को तोड़ने के बाद बाइंग वीक आया, सेलिंग फास्ट, दिख रहा है, ये दो कैंडल में मार्केट ने नीचे सीधा, ठीक है। फिर इतने देर में बाइंग वीक, सेलिंग भी वीक, समझ रहे हो, देखो सेलिंग भी वीक आ गई, ये दोनों के बाद यहाँ पर से सेलिंग भी वीक आया, उसके बाद फिर बाइंग आया, ये देखो सेलिंग वीक, उसके बाद फिर बाइंग। अब यहाँ पर से क्या हुआ, यहाँ पर बायर्स को एसएल किया, छोटा सा एसएल किया, कुल मिला के एसएल नहीं बोलेंगे, इसमें क्या किया ना, जो ऐसे बायर्स को भगाया है, जो लोग मतलब जो फोमो वाले होते हैं ना, मतलब क्या कर रहे हैं, पहला चीज तो इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, सबसे पहली चीज, ठीक है, आपने यहाँ पर बाई कर लिया, ठीक है। आपको पता है कि हाँ अब ये मार्केट जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है, आप यहाँ बैठे हो, मार्केट क्या कर रहा है, यहीं पर सस्टेन कर जा रहा है, तो थीटा डीके, ठीक है। और आज उतना थीटा मतलब थीटा डीके उतना हो भी नहीं रहा था। उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक छोटा सा नीचे स्पाइक देता है, ठीक है। जो फोमो बायर्स हैं जिनका एसएल लगा हुआ था इस सपोर्ट के नीचे, इस सपोर्ट के नीचे जिनका एसएल लगा था, मार्केट उनको भगाया एंड देन वो रैली कर दिया ऊपर। तो ये होता है, मार्केट ऐसे करता है। हालांकि हमने इस जो सेलर्स वाले ट्रैप में यहाँ पर ट्रेड नहीं किया, उसका कारण क्या है, क्योंकि जो सी की चार्ट थी उसमें बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, मतलब बढ़ रहे थे लेकिन बहुत कम बढ़ रहे थे, मतलब मजा ही नहीं आ रहा था प्रीमियम देख के। उसका कारण क्या है, देखो मैं बताता हूँ। मार्केट सुबह से अप ट्रेंड में, ठीक है, सुबह से अप ट्रेंड में है, सारी जगह से ये जितने भी जगह दिख रहे हैं यहाँ पर से हुए हैं पुट शॉट, ठीक है। अगर आप वाई चार्ट देखो, सॉरी ऑप्शन चेन का चार्ट देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि पुट के साइड में, मतलब जो सपोर्ट साइड है वहां पर बहुत सारे पोजीशंस बने हुए हैं, मतलब पुट शॉट दबा के पुट शॉट हुआ था। मतलब अगर मार्केट क्या करता, एक अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड की रैली दे देता ना बीच में से कहीं, तो इतनी मस्त लॉन्ग अनवाइंडिंग होती, ठीक है। लॉन्ग अनवाइंडिंग पता है आपको क्या होता है, पुट हम लोग ऊपर, अगर ऊपर का जो अगर मार्केट रैली करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं,
शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। वैसे ही मार्केट अगर नीचे वालों का एसएल करते जाता है तो उसको लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये एक टर्म है बोलने के लिए, शॉर्ट्स को मतलब लॉन्ग कवरिंग भी बोल सकते थे, इजी पड़ता, लेकिन नहीं बोलते हैं उसको, लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर से इसलिए हमने ट्रेड नहीं लिया बाई के साइड में, क्योंकि मेरा पूरा यहाँ पर मूड हो गया था सेल के साइड में ही ट्रेड लेना, और मैं यहाँ पर लिया भी हूँ एक ट्रेड, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। बायर्स का मतलब बाइंग के साइड में क्यों नहीं था ट्रेड, क्योंकि कॉल के प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे, मतलब एकदम नाम मात्र बढ़ रहे थे, मजा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। देन अगर आप देखोगे इस जगह पे तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फिर वही चीज हुआ। सबसे पहले तो मार्केट यहाँ पर अच्छा मतलब काफी देर आधा एक घंटा के मतलब सॉरी आधा घंटा के आसपास यहाँ पर सस्टेन किया, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है ये मार्केट में ये हाई लगाया, ये लो लगाया, मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने लगा। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर पुट का ट्रैप बना दिख रहा है फिर से, लेकिन हमने यहाँ पर फिर ट्रेड नहीं लिया। वही कारण है क्योंकि कॉल के साइड में यहाँ पर ट्रेड नहीं बन रहे थे। लेकिन हाँ, इस ट्रेड में मैं घुसा क्योंकि इस हाई को मार्केट ने फिर ऑल टाइम हाई यहाँ पर तोड़ा, एंड देन अगर अगेन सेकंड कैंडल में यहाँ पर से क्या हुआ, बायर्स का एसएल हिट हुआ। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पर फिर पहली बार पूरे आज के दिन में पहली बार यहाँ पर सी वालों को फंसाया मार्केट, ठीक है। तो मार्केट को अगर नीचे जाना है, देखो क्या हो रहा है, ऊपर तो ऐसा मर मर के जा रहा है, ठीक है, नीचे जा नहीं पा रहा है। तो अगर उसको किसी भी साइड में जाना है, किसी भी साइड में, तो एक साइड के लोगों को ट्रैप करेगा तभी जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट क्या किया, यहाँ पर कॉल वालों को ट्रैप किया, उसके बाद नीचे भी आया, लेकिन देखोगे तो अपने इस लेवल तक भी नहीं आया। मैं होल्ड कर रहा था यहाँ पर प्रीमियम, क्योंकि डीके नहीं होते, ये ऊपर गए उतने अच्छे डीके नहीं होते, मतलब तुरंत मतलब वही आसपास जहां पर लिया था वहीं पर ही आसपास 1-2 रुपए ऊपर नीचे घूम रहे थे। उसके बाद देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट क्या कर रहा है, हायर लोज बनाते गया, देख रहे हो। तो ये सारी चीजें समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ मार्केट कुछ गड़बड़ करने के ताक में है, ठीक है। और यहाँ पर से जब ये वाली ग्रीन कैंडल बनी ना, प्रीमियम ऐसे भागे, मतलब ऐसे यहाँ पर ये डीके तो नहीं होता, उसके बाद ऐसे डीके हुए ना जोरदार, चुपचाप हमने वहां पर ट्रेड कट किया, और देखो ज्यादा यहाँ पर 1-2 रुपए का ही नुकसान हुआ, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हम वहां पर निकल गए थे। तो हमारा दिन का एक ही ट्रेड हुआ, और ये दूसरा ये जो हुआ एसएल हुआ हमारा, और मार्केट यहाँ से निकल गया ऊपर। किसको, ये अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोनों को फंसाया, बायर्स को फंसाया, ये सेलर्स को भी फंसाया, और उनको भी खा दिया। समझ रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ से नीचे आया, जैसे इस पॉइंट में यहाँ पर सेलर्स फिर आ रहे थे, इस पॉइंट पे सेलर्स आ रहे थे। कौन से सेलर्स आ रहे थे, जो जिनको नहीं समझ में आ रहा था कि मार्केट अपर हाइज बना रहा है। एक तो मार्केट क्या कर रहा है, अपर हाइज बोलता हूँ, अपर लोज बना रहा है मार्केट, एक तो अप ट्रेंड में है, ठीक है, और एक ऐसा ऊपर की ओर मतलब एक रेजिस्टेंस है, और मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली धीरे धीरे ये हम लोग को पढ़ते हैं, मतलब ये चार्ट्स पैटर्न्स में आपको ये पढ़ाया जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है ऐसे, और अगर वो कंटिन्यूसली हायर लोज बनाता जा रहा है तो मार्केट ऊपर की ओर फोड़ देगा। और आज देखो ये मार्केट ने फोड़ दिया, लेकिन उससे पहले क्या किया, यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया, उसके बाद मेरे जैसे सेलर्स को फंसाया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर से, क्योंकि देखो सेलिंग के साइड इसलिए मैं था क्योंकि सेलिंग में प्रीमियम बढ़ रहे थे, सेलिंग में प्रीमियम बढ़ रहे थे, एक तो थीटा डीके भी नहीं हो रहा था यहाँ पर, तो मजा आ रहा था। क्यों, उसका कारण क्यों है, यही बताया ना अभी आपको पहले कि पुट शॉर्ट बहुत ज्यादा हुए थे। अगर वो नीचे जाता मार्केट तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाता, ठीक है। और ऊपर की ओर सी में प्रीमियम इसलिए नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि कॉल शॉर्ट नहीं हुए थे ज्यादा, क्योंकि देखो अप ट्रेंड में मार्केट, तो कॉल शॉर्ट कहां पर होगा, कॉल शॉर्ट नहीं होगा, अच्छा कोई रेजिस्टेंस पॉइंट होगा वहां पर कॉल शॉर्ट होगा, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं था। पहली बात ये गिरा है बैंक निफ्टी के कारण, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सी और पी का चार्ट, इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में अगर आपने ट्रेड लिया तो, क्योंकि उसमें हम लोग को 2-3 सेकंड पहले पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, तो आप 2-3 सेकंड पहले ही ट्रेड कट कर सकते हो, ये आपको एडवांटेज मिलता है। एंड देन आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से फिर से डबल टॉप लगाया, मतलब मार्केट देखो यार आज मौका ही नहीं दिया है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मार्केट सुबह से अप ट्रेंड में है, वही एक मौका मिला था जो डबल टॉप का हमने जो सेलर्स का ट्रैप पकड़ा था, ये वाला, बस वही एक मौका था एंट्री लेने का। उसके बाद से बाइंग का बिल्कुल मौका नहीं दिया कहीं भी। अगर आप ऐसे जगह पे ट्रेड लेके प्रॉफिट किया हो तो मैं बता दूं कि यहाँ पर ये ट्रेड गलत है। सबसे पहली चीज, अगर आपको ट्रेड लेना था तो आपको सपोर्ट से लेना था। अगर यहाँ पर से मार्केट ट्रैप करता है ऐसे ही सीधा यहाँ गिरता, तो कितना बड़ा एसएल लोगे, इतना बड़ा एसएल लेके चलोगे तो फिर भगवान मालिक है आप लोग का, ठीक है। आपने समझा ही नहीं है फिर ट्रेड को अच्छे से, तो वही बोल रहा हूँ, बाइंग का हमको मौका ही नहीं दिया कहीं इस डबल टॉप के बाद। देख रहे हो कहीं पर भी एक नीचे पुल बैक नहीं आया मार्केट। देन यहाँ पर से जो शार्प अचानक से फॉल आई, अब ये सारी चीजें देखो, यहाँ पर भी क्या हुआ है, इस लेवल का मार्केट यहाँ पर ट्रैप बना के गिरा है, लेकिन ये ट्रैप इतना क्विक था कि इसको पकड़ पाना एकदम मुश्किल। और उसके बाद तुरंत ये जो ग्रीन कैंडल्स बने तुरंत इतना जल्दी, मतलब थीटा डीके होता है ऐसे कंडीशंस में, क्योंकि पुट के प्रीमियम्स तो बढ़ रहे थे तो थीटा डीके भी मस्त हो रहा था उसमें। और देन सडनली फिर ये, और इस फॉल का कारण जो अनप्रेडिक्टेबल यहाँ पर फॉल आया ना, उसका कारण था यहाँ पर बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास हाई चला गया था और ऐसा डंप आया ना, उसके बाद यहाँ पर से मार्केट ऐसा डंप किया है,
उसके बारे में अभी बात करते हैं। देखो तो ऑल टाइम हाई के पास क्या होता है ना, बेसिकली यहाँ पर से इतनी बड़ी फॉल का कारण क्या हो सकता है, कहीं कहीं रिटेलर्स तो नहीं है। सबसे पहली बात, रिटेलर्स भी शामिल है इसमें, ठीक है, बहुत सारे लोग शामिल होंगे रिटेलर्स, लेकिन इतनी बड़ी रिटेलर्स की क्षमता नहीं है। कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के पास से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना पोजीशन को क्या किया होगा, देखो यहाँ पर अपने स्क्वायर ऑफ किया होगा, पोजीशन के स्क्वायर ऑफ नहीं बोलेंगे, पोजीशन को अपने यहाँ क्लोज किया होगा, प्रॉफिट को। किस पोजीशन की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने 2-3 महीने पहले लिए थे, 2-3 महीने नहीं, और पहले जब मतलब अगर आप यहाँ पर बैंक निफ्टी का ट्रेड देखोगे तो हमने ऐसे एक डाउन ट्रेंड में आ रहे थे और देन हमने बहुत टाइम बाद इस डाउन ट्रेंड का यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद से हम लोग अप्रैल की स्टार्टिंग से ही, मतलब मार्च के एंड से ही हम लोग एक अप ट्रेंड में है अभी तक, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीने होते आ गए हमें एक अप ट्रेंड में। तो ये जो अप ट्रेंड का हाई था ना, मतलब इस अर्लियर हाई था, यहाँ से जिन्होंने यहाँ पर से क्या किया होगा, अपना ट्रेड स्टार्ट किया होगा लॉन्ग टर्म वाला, वो यहाँ पर जाके क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग। तो कहीं ना कहीं सभी ने तो नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने तो किया, तभी ये इतना मस्त डंप आया मार्केट में, ठीक है। तो इसका कारण यही था। तो ये एक तो अनप्रेडिक्टेबल है पहली चीज, यहाँ पर से कर सकते थे, लेकिन मार्केट इतना सडन फॉल आया अचानक से ना कि इसको यहाँ पर ट्रेड में घुस पाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद देखोगे तो मार्केट फिर से कुछ देर उसी रेंज में फंस गया, ये वाली रेंज में जहां पर कि ट्रैप हो गया था, ये देखो फिर से। और देखोगे तो यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया और इतनी जोरदार यहाँ सेलर्स का एक कैंडल, सेलिंग कैंडल बनाया, मतलब बायर्स का ऐसा ट्रैप किया। और ये फिर वही बात कि अगर मैं यहाँ पर अगर ट्रेड लेता, ठीक है, एक समझना इस चीज को, अगर ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोज होता तो मैं एकदम श्योर था कि मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन ये कैंडल इतनी तेजी से इतना बड़ा बनाया ना, क्योंकि अब देखो, अब यहाँ पर घुसना मूर्खता है ना। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैं घुसूंगा तो मुझे पता है कि अब अगला अगर इसको जो भी अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता है तो उसको पता है कि अगला इसको जो रेजिस्टेंस मिलना है वो इस एरिया में, तो इतना बड़ा मैं एसएल लेके तो ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। ऊपर से यहाँ पर बीच बीच में सपोर्ट एरियाज थे ये और ये, तो उस हिसाब से हमको क्या कर रहा था, अगर मार्केट यही कहीं क्लोज करता तो यहाँ पर ट्रेड लेता और ये एसएल होता हमारा छोटा सा। तो कायदे से देखो, कभी भी ट्रेड कर रहे हो तो छोटे एसएल के साथ ही ट्रेड करो, तो आपके मतलब क्या होता है ना, अगर एसएल भी हो रहा है चांसेस, तो छोटे से एसएल जो मैंने यहाँ पर बताया ना आपको, ये इस जगह पे, किस जगह पे बात कर रहा हूँ मैं, ये जहां पर मेरा एसएल हुआ है, यहाँ पर देखोगे तो छोटा सा ही एसएल था, यहाँ पर ये 3 पॉइंट का कुछ एसएल था, मार्केट उसको खा गया और उसके पहले कैंडल में खा गया, वो प्रीमियम चार्ट में मेरे को दिख गया था कि खाने वाला है, तो मैंने पहले ही कट कर दिया। तो ये सारी चीजें समझना जरूरी है। यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया जो कायदे से मैं चाह रहा था, उसके बाद देखो कितनी मस्त नीचे आ गया मार्केट। तो ये होता है, दिन भर हम लोग को बायर्स को घुसने नहीं दिया, ठीक है ना, सेलर्स को घुसने नहीं दिया, सेलर्स घुस रहे तो उनका एसएल हिट कर रहा था, देन ऐसी सेलिंग हुई कि किसी को घुसने का ही नहीं मौका मिला। मतलब ये आज का मार्केट ही ऐसी था कि अगर आप रिटेलर हो जैसे हम रिटेलर ही होते हैं, तो हमको सिर्फ एक मौका मिला था डबल टॉप के यहाँ पर बॉटम पे ट्रैप पे घुसने का, उसके बाद कुछ नहीं था मौका, कायदे से कुछ भी मौका नहीं था। और अगर आप इस पूरी जो नीचे वाली रैली हुई है, ये वाली रैली, इधर बीच बीच में घुस के कहीं बार आप प्रॉफिट किया तो बधाई हो आपको, लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि ऐसे फंडामेंटल्स काम नहीं करते मार्केट के, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर मैं घुस के यहाँ पर से यहाँ तक प्रॉफिट निकाल लिए, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, लेकिन ये अक्सर नहीं चलेगा आपका, आज चल गया रोज नहीं चलेगा इतने बड़े एसएल्स वाले ट्रेड। वही बात है ना कि अगर आपको बाइंग करना है तो सपोर्ट पे बाई करो, सेल करना है तो रेजिस्टेंस पे सेल करो। ऐसा नहीं कि चलती गाड़ी में कहीं पर भी घुस गए दौड़ के, ऐसे नहीं चलता है मार्केट में, ठीक है। ये हो गया आज का निफ्टी का चार्ट। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो वही सुबह सुबह बहुत अच्छी एक यहाँ पर बाइंग कैंडल आई थी, लेकिन एज कम्पेयर टू निफ्टी ना ये थोड़ी सी बेरिश लग रही थी मुझे, क्योंकि ये हाई नहीं तोड़ पाया था अपना, और वो निफ्टी में देखोगे तो उसने अपना हाई तोड़ दिया था और इतना फॉल तो लिया भी नहीं था, ठीक है। निफ्टी का फॉल बहुत छोटा आया था और बैंक निफ्टी का फॉल बहुत बड़ा आया था, इसलिए मेरा कहीं ना कहीं इसमें बेरिश था। और यार देखो, इसमें तो मार्केट में ट्रैप भी नहीं बनाया। अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट था जहां पर हमने अभी निफ्टी में डबल टॉप बनाया, इसमें देखो ना डबल टॉप दिख रहा है क्या आपको कहीं पर भी, डबल टॉप, इसमें तो प्राइस एक्शन ही फॉल हुआ। मार्केट ने क्या किया, मस्त सपोर्ट पे बाई कर रहे हैं, सपोर्ट पे आप बाई करोगे प्रॉफिट हिट, मतलब टारगेट हिट। उसके बाद क्या है, मार्केट ने मस्त यहाँ पर अपना जो रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक किया, ऊपर में यहाँ पर सस्टेन करने लगा, सस्टेन करने के बाद मार्केट ऊपर फूटा है। और मतलब बेसिकली अगर देखोगे तो यहाँ से ज्यादा कुछ मार्केट में मूव नहीं था, पूरा साइडवेज ही था उसके बाद। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर से वो ऑल टाइम हाई था 44,151 का कुछ का हाई लगा था ऑल टाइम हाई, और उसी के आसपास 44,151 के आसपास ही मार्केट ने आके, लेकिन यार इसमें रिकवरी देखो, इसकी रिकवरी इतनी अच्छी हो गई, ये सपोर्ट के पास मार्केट रिकवर कर गया। वहीं अगर निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी रात बाद में वीक हो गया था,
वो मस्त नीचे यहाँ तक कहीं तक फॉल दे दिया, ठीक है। तो इसीलिए दोनों चार्ट देखना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, ये रूल आ देता है, कभी निफ्टी रूल आ देगा, तो उस चक्कर में एक चार्ट का मूव नहीं हो पाता। इसीलिए दोनों चार्ट अगर एक डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो बहुत अच्छे मूव्स मिलते हैं। और इसमें देखो ना, ट्रैप अगर आपको कहीं दिख रहा हो तो मुझे बताओ। इसमें तो प्रॉपर मार्केट में प्राइस, अच्छा हाँ, एक ट्रैप मुझे दिखा, अगर आपको दिखा तो बधाई हो आपको। देखो यहाँ पर का ट्रैप, यहाँ पर का बात कर रहा हूँ, ये वाला ट्रैप अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये एक ट्रेंड लाइन सा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये वाला ट्रेंड लाइन मार्केट ने एक बढ़िया सा यहाँ पर लोअर लो बनाया, ठीक है, ये लोअर लो। और लोगों देखो यही गलती है, देखो मैं फिर वही बोल रहा हूँ, अगर आपको शॉर्ट करना है, अगर मार्केट को पुट बाई करना है आपको, तो आप रेजिस्टेंस के पास में करो, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप किया, देखो ये दिख रहा है यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बायर्स के ट्रैप किया, मार्केट नीचे। हालांकि मैं यहाँ पर निफ्टी में ट्रेड कर रहा था इसलिए मेरा ध्यान भी नहीं गया इस पे ऊपर। क्या किया देख रहे हो, सेलर्स को ट्रैप, उसका मतलब यहाँ पर से मतलब सॉरी बायर्स को ट्रैप किया, उसके बाद फिर सेलर्स को भी ट्रैप किया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे जिन्होंने यहाँ पर पुट लिया होगा उनको भी ट्रैप किया। तो ये तो मतलब बैंक निफ्टी देख रहे हो क्या कर रहा है, ट्रैपिंग ट्रैपिंग ट्रैपिंग। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो डबल टॉप के आसपास कुछ लगाया था यहाँ पर मार्केट ने, और उसके बाद यहाँ पर सडन फॉल। तो इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, अगर समझना था तो आज हमने निफ्टी से समझ लिया काफी सारी चीजें कि क्या हुई कैसे देख। और ना अगर आप कंपेयर भी करोगे ना निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को, तो ना एकदम क्लीन प्राइस एक्शन अच्छे वाले चार्ट अगर आप देखोगे तो वो आपको निफ्टी 50 में ही दिखेंगे। बैंक निफ्टी में आपको सिवाय वॉलेटिलिटी के कुछ भी नहीं दिखेगा। हाँ, किसी किसी दिन बहुत अच्छे दिखते हैं मार्केट इसमें चार्ट्स, लेकिन सिवाय बैंक निफ्टी के वॉलेटिलिटी के ना, मैं देख रहे हो अगर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी बैंक निफ्टी से, लेकिन ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जब से फिन निफ्टी आया और उसका जो बना है ना, मतलब उसका जो प्रभाव बढ़ा है, उसके कारण बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब हो गया। मतलब मजा नहीं आ रहा बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में, वो कुछ ढंग के बनाता नहीं है, मतलब अजीब से बनाता है। और वही निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी बहुत प्यार से हमको ट्रेड दे रहा है, बहुत प्यार से ट्रेड दे रहा है। तो आज की हमारी एनालिसिस यहीं पर समाप्त होती है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।